हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे आईवी कैनुला के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके फ्लो रेट के बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में और आईवी कैनुला के यूजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कैनुला के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पे अभी ग्रीन कैनुला है। जो ये सफेद वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ल्यूअर लॉक प्लग बोलते हैं। जो इसके साथ में ये ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्लैशबैक चैम्बर। और जो ये साइड में ये जो विंग्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं कैथेटर विंग्स बोलते हैं। और जो ये ऊपर ये ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन पोर्टल कैप बोलते हैं। और इसके नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेल्व। और ये जो इसके आगे लगा होता है इसको बोलते हैं नीडल टिप प्रोटेक्टर। और ये कैथेटर है और इसके अंदर नीडल होती है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि आईवी कैनुला की इंडिकेशंस क्या है। जैसे ब्लड सैंपलिंग, टू गिव आईवी फ्लूइड्स, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, टू गिव पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड प्री ऑप्स के पहले मतलब ऑपरेशन से पहले भी पेशेंट्स को दवाइयां या फिर मेडिसिन जो आईवी इंट्रावेनस जाती हैं वो देने के लिए हम पेशेंट को क्या आईवी कैनुला क्या है नॉर्मली इंसर्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के कैनुलास के बारे में। उनका लेंथ कितनी है, फ्लो रेट कितना है, पर मिनट वो कितना पर ml उनसे क्या फ्लूइड हम दे सकते हैं पेशेंट को। जो आईवी कैनुलास के जो गॉज है वो क्या है 14 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है सारे कलर के कैनुला अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि अगर किसी भी कैनुला का क्या है गॉज जितना भी ज्यादा होता है, जैसे 26-24 गॉज का जो कैनुला है उसका डायमीटर और उसका फ्लो रेट उतना ही कम होता है। तो सबसे फर्स्ट कैनुला का जो साइज और कलर है वो है ऑरेंज कलर का, जिसका गॉज कितना है 14 गॉज का वो होता है। तो उसकी लेंथ है 45 mm और उसका डायमीटर जो आउटर डायमीटर होता है वो है 2 mm एंड जो उसमें उसका फ्लो रेट है वो होता है 270 ml पर मिनट। हम क्या उससे फ्लूइड पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कैनुला है वो है हमारा ग्रे कलर का कैनुला, जिसका गॉज कितना है जो 16 गॉज का होता है और जिसका आउटर डायमीटर 1.8 mm होता है, जिसकी लेंथ सेम होती है 45 mm और जिसका फ्लो रेट है वो कितना होता है 236 ml पर मिनट। जो नेक्स्ट कैनुला है वो है व्हाइट कैनुला, जो कि बहुत ही कम हमें हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखने को मिलता है और बहुत ही कम जिसको यूज करते हैं, बट स्टिल वो पेशेंट के लिए यूज होता है। जो व्हाइट कैनुला होता है उसका क्या है जो गॉज वो क्या है 17 गॉज का होता है। उसका आउटर डायमीटर 1.5 mm का होता है, लेंथ सेम होती है 45 mm और जो उसका फ्लो रेट है वो होता है 200 ml पर मिनट। नेक्स्ट जो हमारे पास कैनुला आता है वो आता है ग्रीन कलर का कैनुला। तो जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है वो 18 गॉज का कैनुला होता है और उसका जो डायमीटर होता है आउटर डायमीटर वो होता है 1.3 mm। उसकी जो लेंथ होती है स्टिल अगेन 45 mm और जिसका फ्लो रेट होता है वो अप्रोक्स 90 ml पर मिनट होता है। सो नेक्स्ट जो कैनुला है वो है पिंक कलर का कैनुला। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो और कैनुलास के अकॉर्डिंग कम है। तो इसका कलर क्या है पिंक है और ये जैसे कि इसका गॉज डायमीटर किसी भी कैनुला का अगर हमें देखना हो तो वो कैनुला के बैक साइड में क्या हमें दिखाई दे सकता है, यहाँ जैसे को लिखा होता है। और इसका गॉज कितना होता है ये 20 गॉज का कैनुला होता है और इसका जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 1.1 mm और इसकी जो लेंथ है वो दूसरे कैनुलास के अकॉर्डिंग जैसे कि कम है तो 32 mm इसकी लेंथ होती है। तो पिंक कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है अप्रोक्स 60 ml पर मिनट इसका क्या है फ्लो रेट होता है। सो नेक्स्ट जो कैनुला है वो है ब्लू कलर का कैनुला, जो कि क्या है 22 गॉज का कैनुला होता है और इसका आउटर डायमीटर कितना होता है 0.9 mm होता है और जो इसकी लेंथ है वो कितनी होती है 25 mm और इसका जो फ्लो रेट है वो अप्रोक्स 33 to 36 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है ब्लू वाले कैनुला का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास कैनुला है वो है येलो कलर का कैनुला, जो कि 24 गॉज का कैनुला होता है और इसकी क्या है जो आउटर डायमीटर है वो 0.7 mm और जो इसकी लेंथ है वो 19 mm। येलो कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है अप्रोक्स 20 to 24 ml पर मिनट इसका क्या है फ्लो रेट होता है। सो लास्ट वन हमारे पास एक और कैनुला होता है जो कि पर्पल कलर का कैनुला होता है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और जो मोस्टली इतना खास यूज भी नहीं होता है, बट वो क्या है MCQs या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फ्लो रेट कितना होता है 10 to 12 ml पर मिनट इसका क्या है फ्लो रेट होता है और इसके 26 गॉज का ये हमारे पास कैनुला होता है। अक्सर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में बोल दिया जाता है कि इस गॉज का कैनुला लेके आ जाइए। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा कैनुला किस गॉज का है, मतलब कौन से कलर का कैनुला का कौन सा गॉज है। तो उसको हम याद करने के लिए निमोनिक में हम उसको याद कर सकते हैं कि ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के कैनुलास तो होते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ती है अलग अलग कलर के कैनुला के पेशेंट को लगाने के लिए। तो सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले ऑरेंज कलर का जो कैनुला है उसकी। जो ऑरेंज कलर का जो कैनुला है वो हम क्यों पेशेंट को इंसर्ट करते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा की कंडीशन है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है या सर्जरी के टाइम हमने पेशेंट को क्या करना है लार्ज अमाउंट में फ्लूइड या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या है ऑरेंज कलर के कैनुला का यूज करते हैं।
सो नेक्स्ट आता है ग्रे कलर का कैनुला। उसके क्या यूजेस हैं? सेम एज ऑरेंज कलर के जो कैनुला है उसकी तरह उसके यूजेस है। जैसे हमें इमरजेंसी कंडीशन में या कोई भी ट्रॉमा की कंडीशन में हमने क्या करना है, पेशेंट को रैपिड क्या फ्लूइड या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो उसकी कंडीशन में क्या हम ग्रे कैनुला को यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्रीन कलर का कैनुला। उसके क्या क्या यूजेस हैं? तो उसके भी वही ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए या फिर क्या किसी मेजर सर्जरी में यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट स्टडीज, जैसे कि हम सीटी स्कैन पेशेंट का करते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाला जो सीटी होता है, अगर हमने वो करना है तो उसके लिए भी हम ग्रीन कैनुला का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है पिंक कलर का कैनुला। उसके क्या यूजेस हैं? तो उसके वही यूजेस है जैसे जनरल यूजेस हैं, जैसे कि हमें आईवी मेंटेनेंस करना है किसी पेशेंट का, उसके लिए आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, आईवी हमने क्या करना है एनाल्जेसिक्स पेशेंट को देने हैं नॉर्मल पेशेंट्स के लिए, तो उनमें हम क्या करते हैं ये पिंक कलर का कैनुला यूज कर। अब आता है ब्लू कैनुला। ब्लू कैनुला हम जैसे कि किसी की पेशेंट की क्या है, स्मॉल वेन्स है, फ्रेजाइल वेन्स हैं किसी पेशेंट के, उसमें हम यूज करते हैं जनरल मेडिकेशन से आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए। किन पेशेंट के लिए? जिनकी स्मॉल और फ्रेजाइल वेन्स होती हैं, उन पेशेंट्स के लिए हम मोस्टली ब्लू कैनुला यूज करते हैं। अब आता है येलो कैनुला। येलो कैनुला हम क्या मोस्टली पीडियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं, मतलब कि जो क्या बच्चे जो है उनमें हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फ्लो रेट कम होता है और मोस्टली जो बच्चे हैं उनमें हमने क्या आईवी फ्लूइड्स अगर हमने जैसे कम देने होते हैं, कम फ्लो रेट में देने होते हैं, तो हम मोस्टली बच्चों में क्या येलो कैनुला यूज करते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि आईवी कैनुला को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो जो और प्रोसीजर के स्टेप्स आते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग करनी है, सारे आर्टिकल्स असेंबल करने हैं, वो सारे हमने फॉलो करके सिंपली हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जो ये होता है, ये जो मैंने बताया था कि ये होता है नीडल टिप प्रोटेक्टर। सबसे पहले हमने इसको रिमूव करना है। ये नीडल की क्या है, प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको रिमूव करना है। उसके बाद क्या है, जैसे हमने टॉर्निक्विट पेशेंट के हाथ में या जहां भी हमने कैनुला लगाना है वहां पे हमने अप्लाई कर दिया है। सो हमने क्या करना है, देखना है कि एक अच्छी वेन, जैसे ये कैनुला की जो नीडल है इसके अकॉर्डिंग हमने वेन देखनी है, उस लेंथ की वेन देखनी है कि उसमें इंसर्ट हो जाए। जब हमें वेन विजिबल हो जाएगी इजीली, तो हमने क्या करना है, ऐसे इसको इंसर्ट करना है वेन में, ऐसे पूरा वेन में इंसर्ट करने के बाद जो ये होता है, ये नीडल, इसको हमने रिमूव कर देना है। और फिर हमने क्या करना है, जो ये वाला पार्ट था, जो ये कैथेटर वाला पार्ट था, ये हमने क्या करना है पेशेंट की वेन में, ये रबड़ वाला प्लास्टिक वाला पार्ट क्या है, ये पेशेंट की वेन में ही रहेगा। और फिर हमने क्या इंसर्ट करके जो ये वेन से इनको खोल देना है। और उसके बाद जब हमने इंसर्ट कर दिया तो इसको हम, ये था स्टॉपर, ये हमने लगाना है ताकि ब्लड का क्या फ्लो ना हो, बैक ना हो। और हमने सबसे पहले देखना है कि जब भी हमने कैनुला इंसर्ट किया है पेशेंट की वेन में, तो वहां से ब्लड बैक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, फ्लैशबैक जो चैम्बर है हमें इसमें ब्लड दिखाई देगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टॉपर लगाना है एंड देन उसमें माइक्रोपोर से उसको फिक्स्ड कर देना है ताकि वो वहां से निकले ना। अगर सो बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। और जानकारी के लिए फॉलो करें पायल मेडिकल एजुकेशन को।